एक बार की बात है, एक खुशहाल जोड़ी रहते थे। उनके नाम जिम और डेला थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनके पास बहुत पैसा नहीं था और उन्होंने जो कुछ भी हो सकता था उसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो छुट्टियों का मौसम कड़ी मेहनत की। डेला अपनी बचत गिन रही थी। उसके पास सिर्फ $1.87 थे और इस बात ने उसे निराश कर दिया। वह किसी तरह बेशर्मी से अपने आसपास के हर विक्रेता जैसे कसाई विक्रेता जैसे और दुकानदार के साथ सौदेबाजी करके पैसे बचाने में सफल रही। अगले दिन क्रिसमस था और उसे अपने प्रिय पति के लिए एक तोहफा खरीदना था और उतने कम पैसों से कोई क्या खरीद सकता है। डेला अपने पुराने हॉल के पुराने सोफे पे बैठ के जोर से रोने लगी। कोई फायदा नहीं है, मैं अब अपने पति के लिए कुछ भी अच्छा नहीं खरीद पाऊंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की है। डेला और उसके पति एक पुराने घर में रहते थे जिसका किराया हर हफ्ते के लिए $8 था और घर के बाहर उसके प्रिय पति और घर के मुखिया जेम्स डिलिंगम यंग का नाम लिखा था। डेला उसके पति को प्यार से जिम बुलाती थी। उसके पास सिर्फ $1.87 थे और वो दुखी होकर सोच में पड़ गई कि उन पैसों से वो अपने प्रिय पति के लिए भला क्या खरीद सकेगी और इस क्रिसमस पे वो उन्हें कैसे खुश करेगी। तब वो धीरे से खिड़की के पास गई और सड़क की ओर देख रही थी। फिर उसे एक विचार आया और वो तुरंत आईने के सामने जाकर अपने बाल खोल के उन्हें नीचे गिरने दिया। जिम और डेला को दो चीजों पे बेहद गर्व था। एक, डेला के सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाले बाल जो इतने लंबे थे कि उसके घुटनों के नीचे तक आते थे और दूसरा, जिम के सोने की घड़ी जो उसके दादा से उसके पिता को और उनसे जिम को मिला था। अपने आप को आईने में देख उसके आंखों से आंसू निकल आए और नीचे उसके पुराने गालीचे पे गिर पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना जैकेट और टोपी पहन के बाहर निकल पड़ी। डेला अपने बालों को $20 के लिए बेच दी। अगले कुछ घंटों के लिए डेला बाजार में बहुत घूमी, सारी दुकानों पे गई, मगर अपने प्रिय पति को देने के लायक कोई तोहफा नहीं मिला। पर अंत में उसे कुछ मिला। वो एक प्लैटिनम घड़ी का स्ट्रैप था। संतुष्ट होके उस घड़ी के लिए वो $21 देके घर चली जाती है। अब जिम इस घड़ी को देख बहुत खुश होगा। उसने बहुत बार जिम को अपने घड़ी के पुराने लेदर स्ट्रैप की ओर देखते हुए देखा था और इसीलिए उसने सोचा कि उसके लिए घड़ी का स्ट्रैप ही अच्छा तोहफा होगा। घर पहुंचते ही डेला अपने आप को आईने में देखती है। वो एक स्कूल जाते हुए बालक की तरह लगती है और वो अपने प्रिय पति के घर आने का इंतजार करती है। 7 बजे को जिम अपने काम से घर पहुंचा। वो दरवाजा खोल के घर के अंदर आके डेला को देख दंग रह गया। डेला पहले से ही जिम के गुस्सा के लिए तैयार थी, मगर उसका चेहरा देख उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या सोच रहा था। उलझन में पड़ी हुई डेला जिम से तब कहती है, जिम, कृपया मुझसे नाराज मत रहना। मुझे अपने बाल इसीलिए बेचना पड़ा ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा खरीद सकूं। मेरे बाल तो वापस बढ़ जाएंगे और पता है मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा तोहफा लाई। तुमने अपने बाल कटवाए? हाँ प्रिया, मगर मैं तुम्हें ऐसे भी अच्छी लगती हूँ ना बालों के बिना। और तुमने अपने बाल बेच दिए? हाँ, मैंने बेच दिया, मगर तुम्हारे लिए। जिम धीरे से झटके से बाहर आने लगा और डेला को गले लगाया। वो एक दूसरे को गले लगाए और उनका प्यार बहा। तब जिम अपने जेब से एक पैकेट निकाला और मेज पर रखा। डेला, बालों के होने या ना होने से तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं बदलेगा, पर जब तुम वो पैकेट खोलोगे तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें देख ऐसे दंग क्यों रह गया। डेला पैकेट खोल के तोहफा देख खुशी में चिल्लाती है, मगर कुछ ही पलों में रोना शुरू कर देती है। जिम का तोहफा अपने प्रिय पत्नी के सुंदर बालों के लिए कंघियां थे जो डेला बहुत दिनों से खरीदना चाहती थी। वो शुद्ध कछुए के गोलों से बने थे और गहनों से सजाए हुए थे, मगर अब उसके पास बाल नहीं रहे। वो उन कंघियों को चूमती है और तब उसे याद आता है कि उसका तोहफा भी है। वो जिम के लिए लाए हुए तोहफा उसे पेश आती है। प्रिय जिम, ये बहुत सुंदर है ना? अब तुम्हें अपनी घड़ी को खुशी से 100 बार देख सकते हो। आओ, तुम्हारा घड़ी कहाँ है? मुझे देखना है वो इस प्लैटिनम चेन के साथ कैसे लगेगा। जिम सोफे पे बैठ के हल्के से हंस दिया और कहा, मैंने अपना घड़ी बेच दिया ताकि तुम्हारे लिए ये तोहफा लाऊं। और ऐसे वो खुशहाल जोड़ी
एक दूसरे के लिए उनका प्यार देख हंसते हैं। वे दोनों बहुत मेहनत से एक दूसरे के लिए तोहफे लाते हैं, उनका प्यार दिखाने के लिए। उनके लिए बस उन दोनों का साथ रहना और प्यार काफी था।